फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने जीके जीएस क्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपका पहला सवाल है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? आपका ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1955 में। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक संपन्न किया गया था। क्वेश्चन 2, हॉर्मुज हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? आपका ऑप्शन ए है बहरीन एवं कतर, ऑप्शन बी ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी ईरान व ओमान। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईरान व ओमान को हॉर्मुज जल संधि अलग करती है। क्वेश्चन 3, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। ऑप्शन ए कनिष्क का शासन, ऑप्शन बी हर्ष की समृद्धि, ऑप्शन सी शिवाजी का शासन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त का शासन। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कनिष्क का शासनकाल। क्वेश्चन 4, क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है जेम्स डुबान, ऑप्शन बी जॉर्ज ब्रोक, ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो, ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो, आपका सही जवाब है। क्वेश्चन 5, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? आपका ऑप्शन ए है 1946 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1950 में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। क्वेश्चन 6, नृत्यांगना सोनल मानसिंह प्रमुख रूप से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी से, ऑप्शन बी कथक से, ऑप्शन सी भरतनाट्यम से, ऑप्शन डी कथकली से। नृत्यांगना सोनल मानसिंह प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन 7, कोलंबिया अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृतक कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? कोलंबिया अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृतक कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरियाणा की रहने वाली कल्पना चावला थी। क्वेश्चन 8, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए है कुलोत्तुंग चोल ने, ऑप्शन बी राजा चोल ने, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल ने, ऑप्शन डी सुंदर चोल ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राज चोल ने किया था। क्वेश्चन 9, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन ए है यूरोक्रोम के कारण, ऑप्शन बी रुधिर के कारण, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल के कारण, ऑप्शन डी बाइल के कारण। मूत्र का पीला रंग निम्न में किसके कारण होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूरोक्रोम के कारण मनुष्य का पीला रंग होता है। क्वेश्चन 10, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा CaOCl2, जो ऑप्शन में नहीं है। आपका सही जवाब ये है CaOCl2। क्वेश्चन 11, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? आपका ऑप्शन ए है पाइवट ज्वाइंट, ऑप्शन बी बॉल एवं सॉकेट, ऑप्शन सी ग्लाइंडिंग ज्वाइंट, ऑप्शन डी हिंग ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, एल्बो ज्वाइंट हिंग ज्वाइंट का उदाहरण है। क्वेश्चन 12, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? आपका ऑप्शन ए है वाटरमैन, ऑप्शन बी एयरमैन, ऑप्शन सी लीडमैन, ऑप्शन डी फ्रैंकलिन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। क्वेश्चन 13, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? आपका ऑप्शन ए है हाइनीमैन ने,
ऑप्शन बी आरबे ने, ऑप्शन सी चरक ने, ऑप्शन डी बैक्समैन ने। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किया गया था। क्वेश्चन 40, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? आपका ऑप्शन ए है लेमार्क ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी हेवाज ने, ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्राकृतिक वरण नेचुरल सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वरण का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन 15, अंधों की पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? अंधों की पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है क्यूरी लिपि, ऑप्शन बी रोमन लिपि, ऑप्शन सी ब्रेल लिपि, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। अंधों की पढ़ने की लिपि को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रेल लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन 16, ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? तो आपका ऑप्शन ए है आयाम से, ऑप्शन बी आवृत्ति से, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन डी चाल से। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होता है। क्वेश्चन 17, सीड्स क्या है? सीड्स क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है आंखों का संक्रामक रोग, ऑप्शन बी घातक मृत्यु रोग, ऑप्शन सी एड्स की औषधि, ऑप्शन डी कैंसर का प्रकार। सीड्स क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीड्स एक घातक मृत्यु रोग है। क्वेश्चन 18, पीत रस का कार्य क्या होता है? पीत रस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का पाचन होता है, ऑप्शन बी वसा का अम्लशीकरण, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। पीत रस का कार्य क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वसा का अम्लशीकरण पीत रस का कार्य होता है। क्वेश्चन 19, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? आपका ऑप्शन ए है आयरन की कमी के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम के कारण, ऑप्शन सी आयोडीन के कारण, ऑप्शन डी पोटेशियम के कारण। किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन 20, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? क्षय, काली खांसी या हैजा। आपका ऑप्शन ए है ऑप्शन बी काली खांसी, टेटनस, चेचक, ऑप्शन सी काली खांसी, डिप्थीरिया, चेचक, ऑप्शन डी काली खांसी, टेटनस या डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। अगर क्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।